वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से प्रेगनेंसी के दौरान में क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब अब आगे चलेंगे। आपसे पूछेंगे जो ख़वातीन आपने बताया नोज़िया वोमिटिंग का प्रेगनेंसी में होती हैं, तो उसके लिए यह है कि ख़वातीन को डॉक्टर्स के भी जाना चाहिए। उसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखे हैं कि जी हार्ट बर्न का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, अक्सर जो है थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन जनरल एडवाइस आपकी क्या है कि जो ये सारी अलामात हैं उसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं और उसके लिए आप क्या हमारी ख़वातीन को मशवरा देंगे? बहुत अच्छा और अहम सवाल डॉक्टर साहब आपने किया। इसमें जहाँ बात होती है कॉन्स्टिपेशन की, अगेन हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, कि अगर हम वही 3 वक्त खाना खाएं और करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि हाई फाइबर डाइट जिसे कहते हैं वो हम लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर होता है। हाई फाइबर डाइट क्या हो गया? ब्राउन ब्रेड हो गई और जो होल मील आटा होता है उसकी रोटी खाएं, या पॉरेज वगैरह है, ब्राउन पॉरेज वगैरह खाएं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पानी नहीं पीते। अगर पानी लैक ऑफ हाइड्रेशन अगर होगी तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा ख़राब होगा। अगर आप पानी रेगुलर वक्फे में पीते रहेंगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी ईज़ ऑफ करता रहेगा। लेकिन अपने डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर हाई फाइबर के साथ साथ वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक भी करना है, क्योंकि वो जो है उनको बल्क भी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन को कम्बैट करने। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो फिर आप बेहतर है कि जीपी के पास जाएं और वो आपको दवाएं भी दे सकती हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि अगर प्रेगनेंसी में अगर हम बेसिक चीज़ें अगर हम सही कर लें तो बहुत सारी चीज़ें बगैर दवाइयों पर भी सही हो सकती हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब हार्ट बर्न का बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर जलन होती है, अक्सर जो है वुमेन्स आती हैं कि जी खाना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, ब्लोटिंग हो रही है और कुछ ख़वातीन को नींद नहीं आती बिल्कुल भी, थकावट हर वक्त महसूस करती हैं। तो उसकी क्या असबाब हो सकते हैं और उसके बारे में आप क्या एडवाइस दें? उसमें हार्ट बर्न तो फिर जैसे मैंने पहले बताया कि वो ये है कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से हार्ट बर्न ज़्यादा होता है। ख़ासतौर पर ये लेट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है कि जब प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है वो प्रेशर करती है आपके स्टमक को, फिर रिफ्लक्स होता है। तो उसमें वही है कि आप स्मॉलर पोर्शंस लें खाने के, तो उससे बेहतर होता है। अगर ज़्यादा हो तो फिर यकीनन आप एंटासिड वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें। और अगर नहीं सेटल हो रहा तो यकीनन फिर जीपी और जीपी अगर समझते हैं तो फिर वो हम स्पेशलिस्ट तक को रेफ़र कर सकते हैं वो कोई। लेकिन कोशिश करें कि बेसिक चीज़ें अगर हम चेंज कर लें तो वो बेहतर हो जाता है। आपका दूसरा सवाल है? हाँ, दूसरे डॉक्टर साहब अक्सर प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को नींद नहीं आती, थकावट बहुत रहती है। आपने शुरू में जिक्र किया था एनीमिया का, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान में एक तो उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। नॉर्मली जो यहाँ मैं 20-22 साल हो गए यूरोप और इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हुए, मैंने देखा है कि हमारी एशियन ख़वातीन जो हैं उनकी जो आयरन काउंट है वो 90 से लेके 110 तक कम होता है, ज़्यादातर 70 से 90 तक होता है। तो सब एक कॉलर है, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस नकवी बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी मिसेस नकवी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक बेटी है जी जी, और बेसिकली वो 2 साल की हो चुकी है एंड वी हैव बीन ट्राइंग सिंस 2 years, लेकिन अब इसके बहुत मुश्किल हो रही है एंड कंसीव नहीं हो रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क व्हाट इश्यूज। तो आपने मिसेस नकवी आपने अपने जीपी से बात की है? दे हैव रेफर यू टू हॉस्पिटल, दे हैव इन्वेस्टिगेट व्हाट्स द रीजन व्हाई यू नॉट एबल टू कंसीव? Yes, we have spoken to the GP and we both have. और उसने basically यही कहा था कि apparently we exercise and stuff like that. जबकि my weight is 65 kg and 5. और आपकी significantly very high. And what's your height? 5. Okay. So you have a normal one daughter which is over 2 years, and how since last 2 years you have been trying to get pregnant, you're not able to have it? Yeah. Okay. अच्छा, तो आपके पीरियड वगैरह रेगुलर हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल रेगुलर है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत मिसेस नकवी आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। अभी डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। फर्दर एक गाइडेंस डॉक्टर साहब आपको यहाँ दे देंगे। तो डॉक्टर साहब पहले आपकी बात कंप्लीट कर लेते हैं कि जो थकावट और आयरन का आप कह रहे थे कि लेवल बहुत लो होता है, फिर हम आएंगे वापस मिसेस नकवी के सवाल के जवाब। तो उसका बेहतरीन और सबसे
आसान इलाज ये है कि अगर आपका आयरन काउंट लो है, जिससे थकावट ज़्यादा होती है, तो आप आयरन टैबलेट्स लें। फेरस सल्फेट वाइडली अवेलेबल है, जीपी के पास है, क्लिनिक्स में, हर जगह। तो आप डिपेंड करता है कि आपके लेवल्स क्या हैं। 1 टैबलेट से 3 टैबलेट दिन में ले सकते हैं आप। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बेहतर है कि वो ऑरेंज जूस के साथ लिया जाए, क्योंकि ऑरेंज जूस जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और ऐसा मैंने पहले बताया कि एशियन औरतों में ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो रूटीनली हम आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन जो है। तो थकावट का सबसे बड़ा बिल्कुल जो है ये मेन रीज़न है। अब हम मिसेस नकवी के सवाल की तरफ आते हैं। वुड यू लाइक टू मी टू आंसर इन इंग्लिश और उर्दू में? वो कॉल ऑनलाइन नहीं है वो। अच्छा, ऑनलाइन इसमें देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनफर्टिलिटी की वजह मालूम करना है। उसके लिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर यू आर ओव्यूलेटिंग और यू आर नॉट ओव्यूलेटिंग। पहली चीज़, उनकी पहली जो थी वो बेटी 2 साल की है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो उसमें भी आपको देखना है कि आप ओव्यूलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और पहली उस प्रेगनेंसी में और अब में आपका वेट फ़र्क हुआ है कि नहीं है, क्योंकि 65 kg और 5 फीट थोड़ा सा वेट का भी प्रॉब्लम है, इट्स टूवर्ड्स ऑन द हायर साइड। तो उसको अगेन BMI जाके देखें, और उसमें अगर आप नहीं देख सकते BMI तो आप GP से रुजू करें, वो आपको बता देंगे कि आपका BMI क्या होना चाहिए। और उसके लिए अगर आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं कि GP आपको स्पेशलिस्ट क्लिनिक में रेफ़र करें, और वहाँ पे अलग अलग हार्मोन टेस्ट होते हैं सबसे पहले। उस हार्मोन टेस्ट के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। शुक्रिया मिस नकवी। डॉक्टर साहब ने आपको थोड़ा सा मैं और ये ऐड कर दूं कि आपके माशाल्लाह फर्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल थी। आपके एक बेटी है, शी इज़ ओवर 2 years ओल्ड। सो आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि अब जो आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं उसके क्या रीज़न है, किस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो उसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं। अगर आपके GP ने जनरल नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यू नेली ओवर 2 years, सो यू आस्क योर GP, यू मस्ट बी रेफर टू इनफर्टिलिटी क्लिनिक। दे रन सम ब्लड टेस्ट, दे पुट सम कैमरा डाउन टू लुक आइदर एनी इन्फेक्शन, secondary infection have causing blockage in the tube or any other secondary causes. So the first thing really we need to establish what's the main reason for your secondary infertility, कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके असबाब क्या हैं। द सेकंड थिंग ये है कि आपके हस्बैंड का एक छोटा सा टेस्ट होता है सीमेन का, वो करवाना भी ज़रूरी है। तो आप अपने GP से रब्ता करें और उनसे बात करें। तो मैं ये नहीं पूछ पाया था कि आपकी उम्र कितनी है। इफ़ यू यंग देन यू डोंट हैव टू मच वरी अबाउट इट। और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आप जो है। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, तो यही आपसे कहूँगा कि आप GP से बात करके ज़रूर इसको रेफ़र करवाएं स्पेशलिस्ट को, और सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करें ताकि पता चले कि क्या रीज़न है। ओके जी, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं ठट्टा से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है। जी, ठट्टा पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। आप क्या सवाल करना चाहते हैं, सवाल कीजिए। हाँ, ठट्टा पाकिस्तान से बात करना चाह रहा हूँ। हमें औलाद नहीं हो रही, बच्चे पैदाइशी बच्चा नहीं हो रहा है। 15-20 साल हो गए शादी को। ओके, तो आपकी कितनी उम्र है, आपकी वाइफ की कितनी उम्र है? मेरी उम्र जो है ना 51 ईयर्स है। मेरी वाइफ की उम्र जो है 40 ईयर है। अच्छा, ओके। आपकी उम्र 61 है, आपकी वाइफ की 4। लेकिन कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई इलाज मिल नहीं रहा है हमें। हम बड़े मायूस हो चुके हैं सर। आप मायूस ना हो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो आपकी वाइफ की उम्र 40 साल है, आपने वहाँ डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, वो क्या कहते हैं? और डॉक्टर साहब को हमने दिखाया तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है वो डॉक्टर जो है अभी जो हमने दिखाया था, तो अभी ये डॉक्टर साहब हमें सजेशन कर रहे हैं टेस्ट बेबी ट्यूब के लिए। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे कि टेस्ट बेबी ट्यूब। अभी 51 ईयर्स की एज है और वाइफ की जो है ना 39-40 ईयर एज है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा इलाज हो किसी तरीके से हमें बच्चा मिल जाए। ओके, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं है, औलाद नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल औलाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है औलाद हमारे को। ओके जी, शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से तफसील से आपको जवाब देते हैं इसका। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का। आप ठट्टा पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर साहब, ये इनकी वाइफ की उम्र जो है वो तकरीबन 39-40 ईयर्स है, और उनकी ख़ुद की जो है
वो तकरीबन 61 के करीब हैं ये, और दे बीन ट्राइंग ओवर 20 ईयर्स। तो इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सब कुछ चीज़ें होंगी जो इनको करनी चाहिए, तो जनरल एडवाइस दे दें इनको। इसमें भाई यही है कि कराची में आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। कराची में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जो इनफर्टिलिटी का काम करते हैं, तो आप किसी भी अच्छे सेंटर में जिसका नाम हो वहाँ जाके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट सेंटर में ही आपका इलाज होगा, आम डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता और आम गायनेकोलॉजिस्ट भी आपका इलाज नहीं कर सकती। ये स्पेशलिस्ट सेंटर इनफर्टिलिटी का बहुत सारे हैं कराची में, बहुत सारे अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा जो आपको इलाज कर सकेंगे। किसी आम डॉक्टर के पास जाके अपना टाइम और पैसे ज़ाया ना करिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आयरलैंड से बोल रही हूँ। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अब पाकिस्तान में डॉक्टर्स होती हैं गायनेकोलॉजी, तो वो फौरन ही ऑपरेशन कर देती हैं। अभी बच्चा 37 वीक्स का होता है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे कुछ बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती हैं? नहीं मैं समझा नहीं कि मतलब अगर और ख्वातीन 36 वीक की प्रेग्नेंट हो तो वो ऑपरेशन कर देती हैं? जी 37 वीक्स की अभी प्रेगनेंसी होती है तो वो कहती हैं कि ऑपरेशन करवा लो। हाँ सिस्टर, हमारे लिए कहना खासा मुश्किल होगा, डॉक्टर साहब पूछ लें, क्योंकि बेशुमार रीजंस होते हैं। नॉर्मली यहाँ चूँकि हम इंग्लैंड में यूके में रहते हैं, तो यहाँ तो जब भी ऑपरेशन होता है तो उसकी इंडिकेशंस होती हैं सिजेरियन की। अगर वो ख़ास इंडिकेशन हो तो यहाँ ऑपरेशन होता है। पाकिस्तान में तो चूँकि कमर्शलाइज बन चुका है एक मसला, तो मुझे नहीं पता कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका? जी बस यही जानना चाहती हूँ कि ये टू अर्ली तो नहीं होता, बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी? अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या हो, मसाइल तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या जवाब देना स्ट्रेट फॉरवर्ड खासा मुश्किल है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप आयरलैंड से शामिल हुए हमारे साथ। शुक्रिया सिस्टर, प्रोग्राम देखते रहिए, जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है आपका सिस्टर। पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड में हर चीज़ बहुत रेगुलेटेड है। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम करते हैं यहाँ, कि उसका क्या एविडेंस है, क्या वजह है। अगर हम कोई चीज़ आउट ऑफ नॉर्मल करते हैं तो उसकी हमको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें कोई भी डॉक्टर अकाउंटेबल हो कि वो अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसका क्या रीज़न है, क्या वजूहात है। इसीलिए आपको एक ही शहर में अलग अलग तरह के प्रैक्टिस मिलेंगे और बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं और वो सिजेरियन सेक्शन करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उसकी कमर्शियल फाइनेंशियल इश्यूज है ना, पैसे कमाने के लिए। तो क्योंकि वहाँ रेगुलेशन नहीं है तो इस वजह से खासा मसला है। हम यहाँ इंग्लैंड में अगर हम इलेक्टिव सेक्शन कर रहे हैं, प्लान सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, तो हम 39 वीक्स के बाद करते हैं। यहाँ पे जो रीसेंट लिटरेचर है, जो रीसेंट रिसर्च है, वो कहती है कि 39 वीक से पहले हमें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, जो प्लान सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ 39 वीक्स के बाद करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले रिसर्च, जो लॉन्ग टर्म रिसर्च हुई है, उसमें बताया गया है कि बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आगे चल के टीनेज ईयर्स में हो सकती हैं या बचपन में हो सकती हैं। इसीलिए हम अब जो है जो भी ऑपरेशन करते हैं वो 39 वीक्स के बाद करते हैं। सब एक और कॉल रहे हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, कॉल ले लेते हैं फिर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से सिस्टर बात कर रही हैं? बर्मिंघम से बात कर। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे ना सिर दे विच गर्मी बहुत आती है शरीर में। सॉरी? हाँ जी। सर के अंदर बहुत गर्मी आती? हाँ जी। नहीं, थोड़ा सा तुसी दसो ना कि क्या मसला की है, ਤੁਹਾਨੂੰ सर दर्द होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? सिर दे विच ना जिदा गर्मी बहुत आ जाती है। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ? हैं? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? साल हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मैं ही मशवरा देंगे कि कोई और बीमारी, डायबिटीज वगैरह है, कोई हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, कोई तकलीफ तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, वो कोई हार्ट प्रेशर नहीं है। अच्छा, मैं हेड की स्कैन भी कराई है, डॉक्टर हॉस्पिटल भी गया। और सब कुछ ठीक है? सारे टेस्ट वगैरह, ब्रेन टेस्ट स्कैन नॉर्मल आए ने?
हाँ जी वो नॉर्मल है ब्रेन टेस्ट। ओके जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ। ਲਾस्ट कॉल है डॉक्टर साहब, आज मेरा रास्ता हो जाएगा जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, ठट्टा से। जी जी जी, अभी आपने कॉल की थी। जी जी मैंने अभी कॉल की थी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे फिर कब बात करूँ? जी जी जी, आप लाइव हैं, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम, आप लाइव हैं, बात कीजिए। डॉक्टर साहब हमें शादी को 20 साल हो चुके हैं। जी जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हमें बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब से हमें कोई। जी ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा तफसील से आपको जवाब दे दूं। डॉक्टर साहब ने बड़ा अभी आपको बताया था कि आपकी जो ट्रीटमेंट है, आपने ठट्टा से दोबारा टेलीफोन प्रोग्राम बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर दूं और सिंपल कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया था क्लियरली, क्योंकि आपकी वाइफ की उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है, आपकी उम्र जो है वो 61 है। आपकी उम्र पर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो ख्वातीन होती हैं अगर उनकी उम्र 35 साल से ऊपर या 40 साल के करीब आ रही हो तो उनकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बेशुमार असबाब होते हैं। आपने वहाँ डॉक्टर साहिबान को दिखाया है और उन्होंने आपसे यही ऑफ़र कहा है कि जी आपकी ऑप्शन IVF की है। डॉक्टर साहब ने जो है तफसील से आपको जवाब दिया था कि आपका मैं इसको ज़रा और सिंपल आपको बता दूँ कि कराची में स्पेशली क्लिनिक हैं, क्लिफ्टन पर, डिफेंस में और कहीं डिफरेंट सेंटर हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट जो ख्वातीन नहीं हो पा रही हैं इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं। जैसे आपके औलाद नहीं है, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो है वो आपके मसाइल को हल करे और फ़ौरन बंधन पाक के सदक़े आपको जो है वो औलाद जो है वो करे। लेकिन जनरल एडवाइस यही है आपके लिए कि आप कराची में कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक ढूंढिए जो ख़ास तौर से इलाज करते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। नेचुरली आपके वाइफ के प्रेग्नेंट होने का तो अल्लाह ताला के हाथ में है ये सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में तो है नहीं। डॉक्टर एक वसीला ज़रूर बनते हैं। तो नेचुरली डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं आपके जीपी वगैरह उनको इतना इस मालूमात का पता नहीं होता, तो उनके टेस्ट होना, स्पेशल क्लिनिक में जाना बहुत ज़रूरी है। हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप बीवी को लेके कराची इनफर्टिलिटी स्पेशल क्लिनिक में जाएं और स्पेशलिस्ट जो इनफर्टिलिटी के हैं उनको दिखाएं। वो आपको गाइड करेंगे और मशवरा देंगे कि आपका ज़्यादातर चांस IVF ही का बनेगा या उसके अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं। तो आप परेशान ना हो, लेकिन इलाज ज़रूर करवाएं। जब तक आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक कराची में नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं हो पाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी अब हमारे प्रोग्राम के चंद मिनट बाकी बचे हैं, तो ये बर्मिंघम से कॉल थी, उसका तो मैंने जवाब दे दिया था। आखिर में डॉक्टर साहब हम आप कम्युनिटी के लिए आप क्या प्रोग्राम मैसेज देना चाहते हैं कि जी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें जनरल क्या करना चाहिए और क्या मशवरा आप? मैं सिर्फ यही मशवरा देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ख़ुद कंट्रोल करने की कोशिश करें, ज़िंदगी को प्लान करें और जिस तरह ज़िंदगी प्लान करते हैं उसी तरह प्रेगनेंसी भी प्लान करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ प्रेगनेंसी के वक्त अच्छी होगी, ऑप्टिमम होगी, तो आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ होगी और इंशाल्लाह आपकी डिलीवरी और बच्चा दोनों हेल्दी, डिलीवरी नॉर्मल होगी और बच्चा हेल्दी होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि बच्चे की आइंदा ज़िंदगी भी हेल्दी होगी। तो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे अपनी चीज़ें चेंज करें, हेल्दी डाइट करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक बढ़ा दें और खुदारा घी तेल से परहेज़ करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू हो आपके खाने में, ग़िज़ा जो है बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके तशरीफ़ आने का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। जैसे आपको पता कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़रूरत है और इस चीज़ों की, तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। डॉक्टर साहब ने जो मैसेज दिया था वो 2 लफ्ज़ों के अंदर आपको पहुँचा करके आपसे इजाज़त लूँगा। और ये अनाउंसमेंट भी साथ में करूँगा कि अगले 2 हफ्ते हेल्थ आवर जो है वो रिपीट होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई होस्ट जो है वो मिल जाए, चूँकि मैं अगले 2 हफ्ते छुट्टी पर जा रहा हूँ तो शायद मैं होस्ट ना कर पाऊँ प्रोग्राम। तो कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट कोई डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ जो आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें, हमारे हेल्थ आवर को। और अगर वो उसका बंदोबस्त ना हो सका तो फिर रिपीट प्रोग्राम हेल्थ आवर चलेगा, तो उसमें आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम यही था, मैसेज यही था जनरल प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले आप प्लानिंग कीजिए और अपने जनरल हेल्थ चेक करवा लीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लें। डॉक्टर साहब ने ये बड़ा हमारी ख़वातीन में अक्सर ये देखा गया है कि खून की कमी होती है या और कुछ हेल्थ के मसाइल होते हैं, और जब प्रेग्नेंट आप हो जाती हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा स्ट्रेस होता है। तो अपने डॉक्टर से यहाँ जीपी वगैरह या अपनी जीपी सर्जरी में नर्स से जाके ज़रूर आप कर लें। आपको जीपी जनरल मशवरा देगा कि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो क्या आपको तैयारियाँ करना चाहिए। बेशुमार इंटरनेट के ऊपर भी मालूमात पड़ी हुई है। तो ये तो सबसे पहले तो मैसेज ये था डॉक्टर साहब का कि प्रेग्नेंट होने से पहले उसकी प्लानिंग कीजिए। अगर जो भी काम आप प्लानिंग से करें तो वो माशाअल्लाह का शुक्र होता है कि बहुत कामयाब उसमें होते हैं, उसमें रिस्क पब्लिकेशन मसाइल जो है वो कम होते हैं। तो एक तो ये मैसेज था। दूसरा ये था कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर आप हेल्दी खाना खाएं, ये ना कंसल्ट करें। नेचुरल प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको अपने ऊपर बीमारी या हावी ना करें। एक नेचुरल आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका प्रोसेस बिल्कुल चलेगा, कुछ परेशानी की बात नहीं है। नॉर्मल हेल्दी खाना खाता रहें और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाओं का, मुर्गन ग़िज़ाओं का या फैटी फूड वगैरह का इस्तेमाल ना शुरू कर दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान और आपके होने वाले बच्चे के ऊपर भी मसाइल हो सकते हैं। हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल करें। और ज़रूर प्रेगनेंसी के दौरान में भी अपने जीपी से और अपने मिडवाइफ की जो क्लिनिक से वहाँ पर रब्ता रखें। वो हस्बा मौका बेशुमार फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, डिफरेंट क्लासेस हैं, इंफॉर्मेशन लीफलेट्स अवेलेबल होते हैं। आप अपनी जीपी सर्जरी से जाके बात कर सकती हैं, वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ आप जाएँ, ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान में हेल्दी रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में यह मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।